अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम नफ़ा नुकसान पर मुनहसर मिसालें हल करेंगे। तो पहली मिसाल है, अब्दुल अजीज ने एक फैक्ट्री से एक मशीन 80,000 रुपए में खरीदी। इस मशीन को लाते वक्त उसे 1600 रुपए टैक्स अदा करना पड़ा। 800 रुपए नक्ल हमल का खर्च आया और 300 रुपए हमाली देना पड़ी। वो मशीन उसने 1 लाख रुपए में फरोख्त की, तो बताइए उसको कितना नफा हुआ। तो इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि नफा मालूम करने के लिए हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए। एक है खरीद कीमत और दूसरा है फरोख्त कीमत। फरोख्त करना यानी बेचना। मशीन की खरीद कीमत यहाँ 80,000 रुपए है और फरोख्त कीमत यहाँ पर 1 लाख रुपए है। 80,000 की मशीन 1 लाख में बेचेंगे तो 20,000 रुपए नफा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मशीन को लाने का खर्च लगा है, यानी टैक्स अदा करना पड़ा है 1600 रुपए, 800 रुपए नक्ल हमल का खर्च आया है, यानी दुकान से घर तक लाने का खर्च या दुकान तक लाने का खर्च आया है, और 300 रुपए उसको चढ़ाने और उतारने का खर्च अलग आया है, जिसको हमाली कहा गया है। तो ये जो खर्च हमको सामान खरीदने के बाद लगाना पड़ता है, वो खर्च भी खरीद कीमत में जमा करना होता है, क्योंकि हमको कुल खर्च आता है। वो मशीन को घर तक या दुकान तक लाने के लिए जो खर्च लगता है वो भी खरीद कीमत में जमा करना पड़ता है। उसे कहते हैं कुल खरीद कीमत। तो आइए देखते हैं कुल खरीद कीमत कितनी है मशीन की। तो मशीन खरीदने के लिए होने वाला कुल खर्च बराबर पहले तो मशीन की कीमत जो हमने खरीदे जमा टैक्स, फिर उसमें जमा करेंगे नक्ल व हमल का खर्च, यानी जो गाड़ी में लाते ले जाते हैं वो वाला खर्च, जमा हमाली यानी गाड़ी में चढ़ाना उतारना रखना, उसे कहा जाएगा हमाली। अब इनकी हम जमा करेंगे। तो मशीन की कीमत है 80,000 रुपए, टैक्स लगा हमको 1600 रुपए, नक्ल व हमल का खर्च आया हमको 800 रुपए और हमाली हमने जो दी है मजदूरी वो 300 रुपए। अब इनकी हम सबकी जमा करेंगे। अगर आपको जमा आड़ी करके नहीं आती है तो आप उसे साइड में खड़ा लिखिए, जैसे पहले लिखते थे 80,000, उसके नीचे 1600, उसके नीचे 800 और उसके नीचे 300। अब इसकी हम जमा करेंगे, लेकिन याद रखिए इस तरह लिखते वक्त इकाई की जगह इकाई का अदद आना चाहिए, दाही की जगह दाही का, सैकड़े की जगह सैकड़े का, और 1000 की जगह 1000 का, 10,000 की जगह 10,000 का, तभी सही जमा होंगी। तो देखिए इकाई में सब सिफर है, का सिफर लिखेंगे, दाही में भी सब सिफर है, ये भी सिफर लिखेंगे। अब सैकड़े में 6 और 8, 14, 14 में 3 मिलाएंगे 17, 17 के 7 हासिल आए 1, 1 और 1 2, 8 के 8। तो कुल जमा कितनी आ गई 82,700। तो कुल खरीद कीमत कितनी हो गई 82,700, यानी कुल खरीद कीमत 82,700 रुपए हुई। अब हम देखेंगे कुल खरीद कीमत 82,700 रुपए और फरोख्त कीमत 1 लाख रुपए, कौन सी ज्यादा है इसमें, फरोख्त कीमत ज्यादा है। तो फरोख्त कीमत ज्यादा है यानी नफा होगा हमको। हमने कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे, फरोख्त करना यानी बेचना, तो हमको क्या हुआ नफा हुआ। तो नफा बराबर होता है फरोख्त कीमत तफरीक कुल खरीद कीमत। तो नफा मालूम करते वक्त जो ज़ाब्ता लिखते हैं उसमें फरोख्त कीमत पहले लिखते हैं, बड़ी रकम पहले लिखते हैं, फिर तफरीक करेंगे हम कुल खरीद कीमत। तो फरोख्त कीमत है हमारे पास में 1 लाख रुपए, 1 लाख में से तफरीक करेंगे हम 82,700 रुपए, कुल खरीद कीमत हम तफरीक करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको आड़ी तफरीक करके नहीं आती है तो इस तरह उसको खड़े तरीके से लिखिए 1 लाख रुपए, उसके नीचे लिखिए 82,700 रुपए। ये भी लिखते वक्त याद रखिए कि इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाही और सैकड़े के नीचे सैकड़ा ही आना चाहिए। अब इसकी हम तफरीक करेंगे, सिफर का सिफर, ये भी सिफर, यहाँ पे सिफर है, सिफर में 7 नहीं जाते, फिर बाजू वाले के पास जाएंगे उधार लेने, यहाँ भी नहीं है, फिर उसके बाजू वाले के पास जाएंगे, यहाँ भी नहीं है, फिर उसके बाजू वाले के पास जाएंगे, यहाँ पर है इसके पास में, यहाँ से हम 1 लेंगे तो बाजू वाले के पास हो जाएंगे 10 और इसके पास बच जाएगा 0। अब बाजू वाले के पास 10 हो गए तो 10 में से 1 वो अपने बाजू वाले को देगा तो इसके पास बच जाएंगे 9, इसके पास हो जाएंगे 10, फिर ये भी 1 बाजू वाले के पास देगा तो इसके पास हो जाएंगे 9 और इसके पास हो जाएंगे 10। तो अब 10 में से 7 हम तफरीक कर सकते हैं। तो 10 में 7 गए 3, बाजू वाले के पास अब 9 है, 9 में से 2 गए 7, इसके पास भी 9 है, 9 में से 8 गया 1,
और इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए सिफर ही रहेगा। तो क्या जवाब आया हमारा? 17,300। तो नफा कितना मिला हमको? 17,300 रुपए। तो इस कारोबार में अब्दुल अजीज को 17,300 रुपए नफा हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।